और कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। नया साल भी आपका अच्छा गया होगा। हैप्पी न्यू ईयर तो बोल देना चाहिए। हाँ, पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और फिनलैंड में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। आज भी जो टेम्परेचर है वो -22 है। और हमने जो अपना सेटअप किया था ना वो नीचे किया था पहले। और लेकिन नीचे हमसे रुका ही नहीं गया तो इतनी। अभी हम लोग खड़े किधर हैं बताइए। हमारा अभी घर हम खड़े हैं अपनी बालकनी में। ये हमारा जो बालकनी का डोर है। और इसके बाद हम खड़े हैं अपनी बालकनी में। यहाँ भी नीचे ना पूरा बर्फ़ से लदा हुआ है। अगर आप नीचे ये देखिए, बर्फ़ में ही खड़े हैं इस समय। बट नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गए थे लेकिन वहाँ रुक नहीं पाए तो हम ऊपर आ गए। हमने सोचा कि यहीं पर बालकनी में बनाई जाए ये वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो हम लास्ट वीडियो लेकर आए थे, मैंने और अंकुश ने साथ में बनाई थी, जिसमें हमने बताया था कि हम फिनलैंड कैसे आए और यहाँ पर अंकुश किस तरह की जॉब करते हैं और ये अपॉर्चुनिटी हमें कैसे मिली, मैं क्या करती हूँ, ये भी बताया था। लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें हम बताएंगे कि हमने फिनलैंड को ही क्यों चूज़ किया। इतनी ठंडी कंट्री है क्यों चूज़ किया, ये सब हम बताएंगे। और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं अंकुश से पूछती हूँ, क्यों चूज़ किया हमने? क्यों चूज किया? रुचिका, तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि हमने फिनलैंड को ही क्यों चूज़ किया। एक्चुअली फिनलैंड को चूज़ करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिछले कुछ साल से हम लोग जब देख रहे थे ना, तो फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री में आ रहा था। और हमको ये लग रहा था ऐसा क्या है जो फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्री बनाता है। तो हमने अपने कई दोस्तों से बात की जो फिनलैंड में रहते थे। उसके अलावा काफ़ी केवल बात ना करके हमने काफ़ी आर्टिकल पढ़े, न्यूज़ पढ़ी कि ऐसा क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो निकल के आई वो आई एजुकेशन। Yes. और एजुकेशन भी बच्चों के लिए, जो किड्स की एजुकेशन। और ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे साथ अभियान है। और अभियान जब हम आए थे तो अभियान 4 ही साल का था। अभियान 4 साल का था। और इवन जब उस समय कोरोना चल रहा था तो ऑनलाइन ही एजुकेशन उसकी चीज़ें चल रही थी। तो हमारे लिए ये सोचना भी बहुत इम्पोर्टेंट था कि ऐसी मतलब इंडिया में क्योंकि हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद अगर हम फिनलैंड जाते हैं जहाँ पे थोड़ी इंग्लिश कम बोली जाती है और साथ में उधर फिनिश भी बोली जाती है, तो अभियान के लिए ये अडेप्ट करना ये कितना आसान या मुश्किल होगा। जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमें ये समझ में आया कि लैंग्वेज में काफ़ी सपोर्ट देते हैं इधर जो लोग बाहर से आते हैं, राइट। तो ये एक बड़ी चीज़ थी जिसकी वजह से हमने सोचा कि चलो चलते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि हमारे फ्रेंड्स थे, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ये काफ़ी हेल्पफुल है। मीन्स जो डे केयर स्कूल्स या उधर लैंग्वेज को सिखाने के लिए काफ़ी सपोर्ट करती है। काफ़ी सपोर्ट करते हैं और बच्चे क्योंकि अडेप्टिव होते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं। तो कोई भी चीज़ आप उनको नया सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे। और जैसे अब मैं बात करूँ तो अभियान अभी 6 साल का है, एस्करी में जाता है। तो यहाँ पर भी उसको एक एक्स्ट्रा 1 घंटे की फिनिश क्लासेस दी जाती हैं ताकि उसका जब स्कूल स्टार्ट हो नेक्स्ट ईयर से तो उसका बेस अच्छा बना रहे, उसको चीज़ें समझ आएँ, उसके लिए इजी हो। तो ये इस तरह का जो सपोर्ट है वो यहाँ के स्कूल्स में दिया जाता है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिनकी लैंग्वेज फिनिश नहीं होती है या मतलब यहाँ तो मोस्टली इंग्लिश भी नहीं बोली जाती है। तो ये मतलब इस अगर सेंस में देखा जाए तो ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम लोग यहाँ पर आए, हमने ये चूज़ किया। ये पहली वजह थी। दूसरी वजह क्या थी? दूसरी वजह तो तुम ही बताओगे क्योंकि हम बात करने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। और जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है वर्क लाइफ बैलेंस, और इसके बारे में अगर तुम बताओगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट, लाइफ बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। आई थिंक मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिनलैंड, क्योंकि अभी तो मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो मैं उधर देखता हूँ कि आपके लिए मीन्स वर्क तो ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वर्क के बीच में अगर आपको किसी भी तरीके की फैमिली इशू है, किसी भी तरीके से फैमिली की ज़रूरत है, सपोर्ट अगर फैमिली को चाहिए तो इमीडिएट आप क्या कीजिए, अपना काम रोकिए। अपना जो भी मीन्स आप पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हैं। ऑब्वियसली आप अपना जो मैनेजर है उनको रिपोर्ट कीजिए और आप पूरी तरीके से फैमिली को अपना सपोर्ट दे सकते हैं। मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये मोरलेस फिनलैंड में सभी जगहों पे है। इसके लिए आप ये सोचिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स अवेलेबल हैं। जैसे बच्चे के लिए कि चाइल्ड केयर लीव अवेलेबल है। और उसके साथ ये भी है कि पेरेंटल और मैटरनिटी लीव, ये सब तो खैर रहती है। साथ में एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको बताता हूँ कि हमारे ऑफिस में
मैंने देखे हैं कि कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आज ऑफिस आके काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हमारे यहाँ जैसे वॉशिंग मशीन डिलीवर होने वाली है, तो हमारे घर पे किसी को होना चाहिए, तो आज इसी वजह से हम घर से काम करेंगे। अच्छा, क्या है कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन ये बहुत कॉमन है इधर कि अगर कोई चीज़, कोई इवेंट या कोई चीज़ होने वाली है आपके घर पे, तो आप घर से काम कीजिए। फ्लेक्सी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपकी ऑफिस की टाइमिंग, जैसे हमारे ऑफिस में अगर हम देखें तो लोग 8 बजे से काम करना शुरू करते हैं, तो जो 8 बजे काम करेगा, इधर जो वर्किंग आवर्स हैं वो है 7.5 घंटे। 8 बजे अगर कोई स्टार्ट करेगा तो 8 घंटे के हिसाब से 7.5 बजे 7.5 घंटे कंप्लीट करके अपना काम खत्म कर सकता है। जब वो खत्म करेगा तो उसके बाद कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। सेम है, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं 10:30 से 11 o'clock पे स्टार्ट करता हूँ, तो 11 o'clock से मैं 7.5 घंटे पे काम करता हूँ। इस बीच एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, मेरे ऑफिस में कोई पंच इन पंच आउट भी नहीं है। ये टोटली मोस्टली यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक बार इंटर्नशिप करने गई थी स्कूल्स के अंदर, तो वहाँ भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको कहीं पर अपना कार्ड पंच करना होगा तो वहाँ पर टाइम आपका डिसाइड, मतलब पता चल जाएगा कि आप इतने बजे आए इतने बजे निकले, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट पे कुछ चीज़ें यहाँ चलती हैं। हाँ, बहुत चीज़ें इधर ट्रस्ट पे है। मतलब अगर आपने बोला कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस गए, आप काम कर रहे हैं और आपने अपना टाइम कंप्लीट किया, आप वापस आ गए, कोई आपको कुछ नहीं पूछने वाला है। इवन कई केसेस पे अगर आपको लगता है कि मींस आपकी 7.5 घंटे आपको कंप्लीट करने चाहिए, लेकिन आपने 5 घंटे कंप्लीट किए, तो आज आप 5 घंटे कंप्लीट कीजिए। उसमें एक ऑप्शन डाल दीजिए कि आज आपने फ्लेक्स काम किया, जो 3 घंटे बाकी हैं वो आप क्या कर सकते हैं, हर दिन आधे घंटे ज़्यादा काम करते करते आप मैनेज कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी है, मुझे लगता है ये नंबर, मतलब ये पहला पॉइंट है हमारा फिनलैंड को चूज़ करने के लिए। दूसरा हमने चाइल्ड एजुकेशन के लिए बताया। तीसरा है चाइल्ड सपोर्ट। चाइल्ड सपोर्ट को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बोलते हैं कि बच्चों को इधर बहुत वैल्यू दी जाती है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बच्चा आपका 7 साल का है तो आप सबसे पहली बार जब एक बार बच्चे को दिखाने के लिए इधर नेबुला होता है, जहाँ पे उसके चेकअप के लिए फर्स्ट टाइम आप जब चेकअप के लिए जाते हैं, तो वो आपको डिसाइड करते हैं कि आपको आपका शेड्यूल वो डिसाइड करते हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर आपको किस डे पे किस टाइम पे आना है, और हर साल आपको चेकअप कराना है। और उस चेकअप में वो देखते हैं कि बच्चा पूरी तरीके से सही है कि नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी डर तो नहीं है उसके अंदर। मतलब अभी मैं ये वाला फैक्टर शायद भूल गया था कि जब बच्चा स्कूल जाता है ना, तो उसमें किसी भी तरीके का कोई डर नहीं होता। मतलब उसको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए हर चीज को करने की। कुछ भी करना चाहता है बच्चा तो वो कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मींस ऐसा नहीं है कि उसको रोका नहीं जाता कुछ भी करने से। हाँ, अनटिल कोई बहुत ही खराब चीज ऐसी हो रही है, नहीं, उसमें बच्चा बोलता है, मतलब ऐसा कोई जजमेंटल नहीं है कि उसने ऐसा कुछ बोल दिया तो ये गलत है। अगर उसने कुछ गलत बोला है तो उसको करेक्ट किया जाएगा कि ऐसा नहीं, हमें ऐसा बोलना चाहिए, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वो जैसा भी सोचता है, किसी भी तरीके से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ बोलते समय कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, स्पेशली 7 साल तक के बच्चों के लिए। तो ये नेबुला जो अभी मैं बता रहा हूँ, जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो लोग भी इस चीज़ को देखते हैं। ये भी वो लोग कई बार होता है कि घर का भी इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के लिए कोई प्रेशर ना हो, ये सब चीज़ें भी देखते हैं। तो ये दूसरी एक चीज़ बच्चे के लिए हो गई। चाइल्ड सपोर्ट की मैंने बात की थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी चाइल्ड सपोर्ट मिलता है कि अगर आपका एक बच्चा होता है तो मंथली कुछ अमाउंट आता है जो चाइल्ड सपोर्ट होता है, जो आपको मिलता रहता है। इसके अलावा जैसे अगर जॉब करने आया हूँ तो रुचिका इधर एज अ डिपेंडेंट आई, तो रुचिका को अगर कुछ करना है तो रुचिका भी कर सकती है। जैसे लैंग्वेज पढ़नी है, हाँ, मैं भी जैसे लैंग्वेज का कोर्स कर रही हूँ, अभी लैंग्वेज पढ़ रही हूँ फिनिश, तो मुझे भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है। और इसके ऊपर भी मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या होता है, कैसे करना होता है। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। बट एक अदरवाइज हम जो उसकी बात कर रहे हैं कि हमने ये चूज़ क्यों किया, तो उसमें एक ये बेनिफिट भी है कि यहाँ पर आपको लैंग्वेज पढ़ने के लिए पूरा सपोर्ट दिया जाता है। उसके बाद अगर आपको कुछ और भी सीखना है, पढ़ना है, उसके लिए भी यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो आपको सपोर्ट करती है।
तो ये भी एक बेनिफिट ही है यहाँ का। राइट। इसमें Yes. जैसे इसमें एक पॉइंट और भी मैं ऐड करूंगा, जैसे इधर ना हमने जो अभी तक देखा है वो ये है कि वर्कर्स की कमी है। तो जब रुचिका लैंग्वेज कर लेगी, और रुचिका का अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड है जिसमें 7 से 8 साल इन्होंने जॉब भी की हुई है, तो लैंग्वेज पढ़ने के बाद ही अपना करियर को मीन्स आगे बढ़ा सकती है। Yes. राइट, क्योंकि जैसा हमने बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इधर फिनिश आनी ज़रूरी होती है, तो लैंग्वेज के बाद ये अपना करियर मीन्स कंटिन्यू कर सकती है। यस राइट। इसके अलावा क्या है कि मेडिकल केयर के लिए हम बताते हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल केयर है वो फ्री है, ऑब्वियसली फ्री है, जो कि जिसमें थोड़ी सी कंडीशन अप्लाइड है, वो बहुत नॉमिनल सी कंडीशन अप्लाइड है, लेकिन वो मोरलेस अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वो फ्री होता है। मुझे लगता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या है कैसे, उसके लिए पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ, मोस्टली जैसे यहाँ पर आपका थोड़ा सा सिस्टम अगर मैं बताऊँ तो जैसे आपको जो अपॉइंटमेंट लेने का सिस्टम है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टफ है, क्योंकि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं अपनी किसी भी चीज़ के लिए तो हो सकता है वो आपको आज का ना मिल के कल का, या 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते भर बाद का, या कभी महीने भर बाद का भी आपको मिल सकता है। तो वो एक प्रोसेस है। अदरवाइज जैसे बोला जाता है कि यहाँ पर मेडिकल फ्री नहीं है, तो मेडिकल टोटली फ्री है, और बच्चों का तो टोटली ही फ्री है, उनका डेंटल भी फ्री है और नॉर्मल भी फ्री है, सब राइट। कुछ तो free है। एक्चुअली मैं यही बताना चाह रहा था कि जो हमने बोला भी मेडिकल फ्री है, अब अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट साउंड कर रहे हैं, लेकिन वो एकदम प्राइवेट ही आपको दिखाई देंगे। उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं दिखेगा कि कुछ मतलब पूरे वो प्राइवेट ही दिखाई देंगे। अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, इमीडिएट आपको चाहिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट लीजिए, अगर बहुत इमरजेंट है तब आपको कुछ सॉर्ट ऑफ अमाउंट पे करना पड़ता है। अदरवाइज आप उधर जाके थोड़ा अगर वेट कर सकते हैं, घंटे 2 घंटे वेट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट का, तो आ जाता है उस समय आपका टाइम, और आप उस तरीके से जा सकते हैं। डेंटल 7 साल तक के बच्चों के लिए पूरी तरीके से फ्री होता है। रुचिका ने डेंटल लिया था लेकिन उसका बिल आ गया था हमारा इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी कंडीशन अप्लाइड है। डेंटल जो होता है वो उसमें हो जाता है कॉस्मेटिक और सर्जरी उसमें आ जाता है, मतलब ब्यूटिफिकेशन या ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि उसमें आ सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा वो कंडीशन अप्लाइड है, लेकिन मोरलेस वो फ्री ही है। लेकिन जैसे डेंटल का अभी हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो मेडिकल गवर्नमेंट और उसमें हॉस्पिटल्स में फ्री नहीं है, लेकिन जैसे जो लोग जॉब करते हैं उनके पास कुछ बेनिफिट जो फ्रिंज बेनिफिट होते हैं उसमें एक ऑप्शन मिल जाता है। राइट। जैसे मेरे पास अभी हमारे पास मेरी कंपनी ने हमें दिया है एक सॉर्ट ऑफ अमाउंट, अगर मुझे डेंटल ट्रीटमेंट कराना है तो लगभग 400 यूरो तक का के आसपास का डेंटल साल भर में मैं करा सकता हूँ। राइट। सो ये है। और इसके अलावा मुझे लगता है मोरल हमने सभी बेनिफिट्स कवर ही कर दी कि फिनलैंड में आने पे ये चीज़ें। अब रही बात, मुझे लगता है दूसरा रुचिका ये होगा कि ये तो हम आने से पहले हमने ये सुना था, लेकिन अब जब हम फिनलैंड आए तो हमें ये मिला भी कि नहीं मिला? नहीं, एक्चुअली मिला है। थोड़ा सा तो बता ही देते हैं आपको। जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है, अभियान का भी चाइल्ड केयर बेनिफिट आ रहा है यहाँ पर, और जैसे बताया आपको कि लैंग्वेज के लिए सपोर्ट भी दिए जा रहा है पूरी तरीके से। तो ये हमारे अब वो एक्सपीरियंस है जो हमने अपना 2 साल में देखा कि ये हमने सिर्फ सुने थे, क्या वो अप्लाई भी हो रहे हैं, वो सब चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। वर्क लाइफ बैलेंस की जैसे अंकुश ने बात की तो वो भी पूरा अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। जैसे कभी अभियान का कोई मीटिंग है स्कूल में और मैं अगर अपना स्कूल छोड़ के नहीं आ सकती हूँ तो अंकुश छुट्टी लेते हैं, या 2-2.5 घंटे पहले ऑफिस से आ जाते हैं कि वहाँ पर मीटिंग है। या मुझे याद है कि एक दिन हमको अपना वॉशरूम में ही कुछ टॉयलेट सीट और ये सब हमको करवानी थी ठीक, जिसके लिए बंदा आने वाला था, तो उसका इमीडिएटली कॉल आ गया और मैंने अंकुश को बोला कि तुम अपने ऑफिस से आओ, तो ये बोल के आए। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन नॉर्मली ये सब जो होती हैं चीज़ें ये सब मिलती नहीं हैं ऑफिस में। इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि आप इमीडिएटली सच बोल के और आप आ जाओ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट पर चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर आप बोलते हैं, ये होती हैं। वजह थी जिनकी वजह से हम इधर आना चाहते थे, वो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और भी शायद कुछ चीज़ें अगर हमारे दिमाग में आएंगी तो फिर हम एक और सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। राइट। या अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ हमने मिस कर दी और उसके बारे में भी हम आपको बताएं तो हम ज़रूर बताएंगे उसे। आप लोग कमेंट में लिखिए। कभी पता होता है कि ये बताना था नहीं बताया, तो आप लोग हमें कमेंट में लिखिए, आप लोग पूछिए हमसे, हम ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। लोग में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि जॉब मतलब एक सवाल है ऐसे कि कौन सी वेबसाइट है, तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, आप मतलब ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं उनको।
और कुछ लोग, सही बोलूँ तो एक आध कमेंट ऐसे भी आए थे लास्ट वीडियो पे, जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था, मेरे और अंकुश ने साथ में बनाया था कि हम लोग यहाँ पर कैसे आए कैसे अप्लाई किया। तो उसमें लोगों ने लिखा था कि अगर कोई एजेंट है तो आप हमें एजेंट का नंबर दे दीजिए, हम उसके थ्रू यहाँ आ जाएंगे। तो हमारे साथ तो देखिए ऐसा नहीं हुआ था कि हमने कोई एजेंट लिया था, डायरेक्टली अंकुश ने कंपनी में अप्लाई किया था, इंटरव्यूज़ हुए और उन्होंने यहाँ पर बुला लिया। तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है। राइट, और अप्लाई करने के लिए भी कई बार उसमें लोगों ने पूछा हुआ था कि आपने कौन सी वेबसाइट से अप्लाई किया था। तो देखिए, जिस कंपनी में मैंने अप्लाई किया था उस कंपनी में मैं गया, उनके में पोस्ट अवेलेबल थी और मैंने डायरेक्टली उधर अप्लाई कर दिया। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी भी कोई ऐसी स्पेसिफिक कंपनी है जो आपको लगता है फिनलैंड में है और आपको जॉब करनी है, और डायरेक्ट उस कंपनी में जाइए, आप उधर अप्लाई कर सकते हैं। कई लोगों ने बोला कि कुछ और वर्कर्स या जैसे कोई और वर्कर्स के लिए अगर कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी तो हमारे पास उसका कोई ऐसा लिंक नहीं है। अगर कुछ आता है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। मेरे पास रुचिका के लिए एक सवाल है। हाँ। इस समय लिटरली मेरा हाथ जो एकदम जमा जा रहा है। हाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है रुचिका का क्यों नहीं जम रहा है। क्योंकि मैंने ना जैकेट में एक्चुअली हाथ डाले हैं दोनों, और इसलिए अंकुश को बार बार ये माइक पकड़ना पड़ रहा है। बस ऐसे ही अभी ठंड चलेगी, ठंड में हम लोग कैसे मैनेज करते हैं ये सब तो मतलब मुझे लगता है सब कर ही लेते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तब आपको, जैसे हम लास्ट ईयर आए थे तो लास्ट ईयर इतना टेम्परेचर भी नहीं हुआ था, सही कहूँ तो लास्ट ईयर -20 तक ही गया था, और इस बार जैसे हमने -30 देखा तो ये हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। -30 फील्स लाइक जब हवा के साथ फील्स लाइक जैसे हवा भी चल रही है, खूब बर्फ भी है, तो बहुत ठंडा फीलिंग होती है। तो वो -30 की बात मैं कर रही हूँ। और ये मुझे याद है कि अभी रिसेंटली एक कमेंट मेरे किसी शॉर्ट पे आया था कि क्या वहाँ पर सारी मतलब लाइफ जो होती है वो बंद हो जाती है, स्कूल्स बंद हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पर, यानी कि अगर स्कूल बच्चे 7 बजे जाएंगे तो 7 ही बजे जाएंगे, अगर ऑफिस 7 बजे जाना है तो 7 ही बजे जाएंगे। जो सब चीज़ें जैसे चल रही होती है अभी भी इस समय, अगर आप कहीं जहाँ पर ग्राउंड्स वगैरह हैं वहाँ देखेंगे तो बच्चे स्केटिंग भी कर रहे होंगे, इतनी ठंड में स्लाइड भी कर रहे होंगे, बच्चे खूब मस्ती कर रहे होंगे बाहर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ रुक जाती है इतनी ठंड में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे सही बताऊँ, मुझे कई बार ऐसा बोलते हैं ना लोग कि ठंड में इतना डार्क होता है, आप कैसे मैनेज करते हैं। उसके लिए हम एक वीडियो अलग बनाएंगे। हालांकि पूरे दिन पूरा डार्क नहीं होता है, जैसे समय जनवरी की स्टार्ट है, लेकिन देखिए अभी भी हल्की सी लाइट है। जब भी लाइट होती है ना तो बहुत मीन्स ऐसे बहुत स्पोर्ट्स होते हैं जो लोग इधर करते हैं, स्कीइंग करते हैं, स्केटिंग करते हैं, स्विमिंग। अभी हम लोग 2 दिन पहले ही स्विमिंग करके आए थे। स्विमिंग जैसे स्विमिंग करने के लिए लोग जा रहे थे तो हमारे जो मतलब हम लोगों के घर से लोग बोलने लगे, कहाँ इतनी ठंड में स्विमिंग करने जा रहे हो, तुम लोग मत जाओ, इतनी ठंड लग जाएगी बाहर। उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि ये जो स्विमिंग हॉल है वो पूरा गर्म रहता है, पानी गर्म रहता है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये स्पोर्ट जो है यहाँ पर चलते रहते हैं, कुछ भी बंद नहीं होता है, सब कुछ वैसे ही चलता है जैसे नॉर्मल रूटीन लाइफ चलती है। जब बर्फ के साथ आप देखते हो ना, लिटरली कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग रात में जैसे बर्फ जब लाइट के साथ ना वो थोड़ी शाइन भी करती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन आता है, कई बार वो इतना खूबसूरत लगता है। जैसे हम लोग बचपन में देखते थे एलिस इन वंडरलैंड, तो बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो अगेन प्रो एंड कॉन्स वाली बात है कि कैसा लगता है। इसी बात पे मुझे लगता है थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं कि देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं उधर, और ये देखिए बर्फ से एकदम ढकी हुई। अभियान भी अभी जिद कर रहा था नीचे जाने के लिए, वो हम लेके नहीं गए उसको। कार ये ढकी हुई है, लोग दिख रहे हैं। वो देखिए वो बच्चा बर्फ में वहाँ ढेर में बच्चे खेल रहा है जैसे अभियान खेलता है। तो लाइफ पूरी चल रही है और बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये भी है कि ठंड भी बहुत लगती है। और एक और बड़ी खासी चीज़ बताती हूँ, जब धूप निकलती है, जब आपको ज़्यादा सनलाइट दिखेगी उस समय ज़्यादा ठंड होगी। जैसे नॉर्मली हम सोचते हैं कि अंधेरा हो जाएगा, बादल छाएंगे, जब सूरज ना निकले तब ज़्यादा ठंड होगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर मैंने उल्टा ही एक्सपीरियंस किया कि जब जिस दिन सूरज अगर मॉर्निंग में निकल गया, जैसे आज पूरा दिन सनलाइट रही, तो आज ज़्यादा ठंडा दिन होगा बाहर कंपैरिजन टू अदर डेज, कि जब अंधेरा ज़्यादा होता है तो अंधेरा मतलब जो ठंडा होता है वो कम होता है। कि था ये आज का वीडियो, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आपके कुछ सवाल हैं तो हमें लिखिए, हम ज़रूर उन सवालों पर फिर से एक वीडियो लेकर आएंगे। और बस अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और
मतलब अभी तो इंडिया में भी ठंड हो रही है, काफ़ी अच्छी ठंड हो रही है, तो बस ठंड से थोड़ा बचिए क्योंकि ठंड से बचना ज़रूरी है। और नए साल की और मुबारक। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, और आपका नया ये जो साल है ये काफ़ी अच्छा, हेल्दी और खुशनुमा बीते। नमस्कार।